श्री कृष्ण मित्रों, मैं आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में 5247 वर्ष पूर्व हुआ था। यह भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार था जब उन्होंने इस धरती पर अपना अवतार लिया था। उनका जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए हम यह त्योहार मनाते हैं। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण जी का एक कहानी भी है। उनके जन्म से लेके कंस के वध तक। तो कहानी इस प्रकार है कि मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा रहता था। उसकी एक बहन देवकी जी थी जिससे वह बहुत स्नेह करता था। उसने उनका विवाह अपने मित्र वासुदेव जी से किया था। विवाह के पश्चात जब अपनी बहन को छोड़ने वह उनके घर जा रहा था एक रथ पर, उसी समय एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी माता जी का 8वां पुत्र या 8वीं संतान कंस का काल बनेगी। यह सुनकर कंस बहुत तिलमिला गया, बहुत घबरा गया और उसने अपनी तलवार देवकी माता जी को मारने के लिए उठा दी। परंतु वासुदेव जी ने उनसे वादा किया कि वह अपनी 8 संतानें कंस को सौंप देगा, लेकिन वह देवकी जी को ना मारे। कंस ने देवकी जी को और वासुदेव जी को मथुरा के ही एक कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी माता जी की 7 संतानों को वासुदेव जी ने कंस को सौंप डाला। कंस ने 7 संतानों को एक एक करके मार डाला। जब माता देवकी जी की 8वीं संतान हुई, उस समय भगवान विष्णु जी ने वासुदेव से कहा कि वह श्री कृष्ण जी को लेकर गोकुल धाम में माता यशोदा और नंद बाबा जी के पास छोड़ आए। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया। उसी समय कारागार के सारे ताले टूट गए, कारागार पूर्ण रूप से खुल गया। सारे द्वारपालों को निद्रा आ गई, सभी गहन निद्रा में चले गए। वासुदेव जी उनको लेकर गोकुल धाम में जा रहे थे, परंतु उस समय यमुना नदी का जल उफान पर था। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण जी के चरण यमुना नदी के जल पर पड़े, यमुना नदी ने अपना रास्ता उन्हें दे दिया और इस प्रकार वासुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को गोकुल में माता यशोदा के पास और नंद बाबा के पास पालन पोषण के लिए छोड़ दिया। समय बीतता गया,
कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के कई प्रयत्न किए, परंतु सारे प्रयत्न असफल हुए। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त किया। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, और इस उपलक्ष्य में हम जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही एक संदेश दिया है पूरे संसार को अपने जीवन के विषय में। जीवन क्या है? हम इस जीवन से बड़ा ही मोह करते हैं। भगवान जी ने कहा है कि तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? ये आत्मा है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही इसकी उत्पत्ति होती है। ये तो मात्र एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयान्त्यपो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी ने एक संदेश इस पूरे संसार को दिया है। भगवान जी कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। हे मनुष्य, तू भूत का पश्चाताप ना कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जीव। इस प्रकार यह संदेश अगर हम ग्रहण करें, अपने जीवन में इसको उतारें, इससे मन की शांति बढ़ेगी। जिस मनुष्य ने मन को अपने वश में कर लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।